बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म के सदर के इस्तीफे से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए आला क़यादत मुत्तहिद वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वो खुद तीनों के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के मुश्तरका अज़म पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि मीडिया के बाद हलकों में सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफे से मुतालिक गर्दिश करने वाली ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर आज़म की ये वजाहत ऐसे वक्त सामने आई है जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑफिशियल एक्स साबिका ट्विटर पर बयान जारी करते हुए सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को मुनज़्ज़म साजिश करार देकर इसकी शदीद मज़म्मत की। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावज़ कर गए। रिपोर्ट जारी। रियासी इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावज़ कर गए हैं। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा, जबकि पेंशन कीमत में वाजबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। रियासी इदारों में सबसे ज्यादा खसारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का है जो 1953 खरब रुपए है। इसके बाद कोयटा की बिजली तकसीम कार कंपनी कैस्को का नंबर है जिसका खसारा 770.6 खरब रुपए है और तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीम कार कंपनी पेस्को है जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार है। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि इदारों की गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। हुकूमती नाअहली ने चीनी में कड़वाहट खोल दी। बरामद के बाद अब दरामद का फैसला। कीमतों की डबल सेंचुरी। इदारा-ए-शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की कीमतें छठे हफ्ते भी मुसलसल बढ़ी हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते में मजीद 3 रुपए 52 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जहाँ इसकी कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। लाहौर और सियालकोट में चीनी 192 रुपए, लाड़काना में 195, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर और हैदराबाद में 190, कोयटा और खस्तार में 188 रुपए, जबकि सखर में चीनी 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और बन्नू में चीनी 185 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगाई की इस लहर के बावजूद वफाकी हुकूमत की तरफ से निजी शोबे को 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद पहला सरकारी टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत का दावा है कि दरामदी चीनी की फराहमी से मुकामी कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर दाखिला का दौरा बहरीन। इंसदाद, दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग पर मुश्तरका लाए-अमल पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुंचे, जहां इनका बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने अपने पाकिस्तानी हममनसब का शानदार खैर मकदम किया। बातज़ा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीनी वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट का दौरा किया, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मनामा फोर्ट में दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा सिक्योरिटी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों मालिक के दरमियान इंसदाद, दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इनके बहरीनी हममनसब ने मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने के इम्कानात पर भी बात की। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के माबैन सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में जारी ताउन और हम आहंगी को सराहते हुए कहा है कि मोहसिन नकवी का दौरा दोनों मालिक के दरमियान सिक्योरिटी राब्त को मज़ीद मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में कमी, जानों का ज़िया। अलर्ट जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, चनियोट, शुजाबाद, खानपुर, कोट अद्दू, राशनपुर, डीजी खान, करोड़ लाल, हसन, मियांवाली, लिया,
क्लोरकोट, ओकाड़ा, आरिफवाला और बिहाड़ी में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस कई मुकामात पर हादसात भी पेश आए। वजीराबाद की तहसील अलीपुर चट्टा में मकान की तामीर के दौरान लेंटर गिरने से एक मजदूर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक मजदूर की शिनाख्त 19 साल मुदस्सर के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 19 साल अली हसन और 25 साल इमरान शामिल हैं। जख्मी और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह लाहौर में चुंगी अमर सिद्धू के करीब बैंक स्टॉप पर एक घर की छत गिर गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त रहमत और हमजा के नाम से हुई है, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 1984 के गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी ओलंपियन तौकीर डार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है। उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है, हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी वहां जाएं और खेलें। उन्होंने कहा है कि अगर खिलाड़ी चले भी जाते हैं तो जो माहौल इनको दिया जाएगा वो एक कैद होगी और कैद में खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे। ओलंपियन तौकीर डार ने मजीद कहा है कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। दूसरी जानिब ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने कहा है कि एशिया कप खेलने भारत जाने के लिए हुकूमत जो फैसला करे इसके मुताबिक चलना चाहिए। हम इस वक्त भारत के साथ हालत जंग में हैं, जो अब सूरत हाल है वो इससे पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू ही तरजीह होनी चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करे। अगर न्यूट्रल वेन्यू को नहीं माना जाता तो भारत से इवेंट को तब्दील कर देना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।